ओके, तो हमारा लास्ट मॉड्यूल है आईसीटी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी कोर्स आउटलाइन आप लोगों के पास अवेलेबल है पहले से, और जो अभी हमने पीडीएफ आपको लेटेस्ट शेयर की हुई है गूगल क्लास में भी और व्हाट्सएप पे, वो 117 पेज की पीडीएफ है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टार्टिंग से खुद के नोट्स उसको बनाते रहिए। बाकी हम लोग जो है टॉपिक वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपका इसमें दिया गया हुआ है। बाकी आप लोग नोट्स अपने से बनाते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला जो है आपका सेशन है कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, उसमें है आपका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें वह सिस्टम बोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट, इंटीग्रेटेड बोर्ड, पावर सप्लाई, सीपीयू, बस, मेमोरी एंड मॉनिटर्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, पहला देखते हैं हम लोगों ने। उसके आप देखिए उसके अकॉर्डिंग जो आपको पीडीएफ दी गई है। एक तो एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी, आपका सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या हैं उसके बारे में। तो बेसिक कंप्यूटर्स की बात करें तो मॉनिटर, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, केबल्स एंड कनेक्टर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये हैं। तो इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। मॉनिटर के बारे में आप लोग पहले ही पता है, पढ़ा चुके हैं आईटी टूल्स में, ठीक है। तो सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, मदरबोर्ड से, ठीक है। तो यही नोट्स आपके दिखे हम इधर भी अवेलेबल हैं, उधर से हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो पहला आपका मॉनिटर, मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, केबल्स, कनेक्टर्स, पेरिफेरल। मॉनिटर बताने की जरूरत नहीं है आपको। मदरबोर्ड, इसके और दूसरे जो नाम है उसको क्या, मेन बोर्ड भी हम लोग बोलते हैं, मोबो है, एमबी है, सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड बोलते हैं। तो काम क्या होता है आपके मदरबोर्ड का कि जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको एक साथ क्या करना, कनेक्ट करना। सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या एक्स वाई जेड जितने भी एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जिसमें आपके कार्ड सकते हैं, तो इन सबको क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट करना आपस में, किसका काम होता है, आपके मदरबोर्ड का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको अच्छे से पता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं पहले। इसको और क्या नाम है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं आप, सेंट्रल प्रोसेसर बोलिए। होता है क्या, बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। अगर हम लोग सीपीयू की बात करें तो उसके अंदर कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है आपका, रजिस्टर होता है, कंट्रोल यूनिट होता है एंड एएलयू होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये आपका रजिस्टर्स, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और थर्ड क्या है आपका, कंट्रोल यूनिट, ठीक। इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो होता है एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट फेचेज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन आप आइदर कीबोर्ड से या माउस से जो कुछ भी आप प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपकी रैम पे जाके क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। देन सीयू क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। फेच करने का मतलब क्या हुआ, आप इनकोड करते हैं किसी चीज़ को, जब सीपीयू वहाँ से फेच करता है, फिर सीपीयू कंट्रोल यूनिट आपका क्या करता है, डी कोड करता है। डी कोड करने के बाद क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट decodes the instruction and directs the necessary data to move from memory to the ALU। डेटा को क्या करता है, वो आपके मेमोरी से उठाने के बाद कहाँ को सेंड करता है, ALU में जाता है। दीज फर्स्ट टू स्टेप्स टुगेदर आर कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन टाइम और आई टाइम। इसी टाइम को क्या बोलते हैं, आई टाइम बोलते हैं, कि मतलब जितना CU टाइम आपका मेन मेमोरी मतलब आपकी रैम से उठाने और प्लस ALU में आपका प्लेस करने, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई टाइम या इंस्ट्रक्शन टाइम। नेक्स्ट क्या करता है, ALU का काम आ जाता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, एग्जीक्यूट्स द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, दैट इज एएलयू इज गिवन कंट्रोल एंड परफॉर्म द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन द डेटा। मतलब जो कुछ भी आप करना चाहते थे, लाइक आपने 5+7 किया, तो उसका जो इंस्ट्रक्शंस होंगे कि वो कैसे परफॉर्म होगा, कैलकुलेट होगा, वो किसके अंडर में होगा, आपका एएलयू के अंडर में होगा। फिर क्या करता है एएलयू, उसको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद जो रिजल्ट होता है एएलयू, उसको कहाँ पे स्टोर कर देता है, रजिस्टर्स में, ठीक है। रजिस्टर जो होता है वो एएलयू का जो रिजल्ट निकल आता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, आपका रजिस्टर में जाके। स्टेप 3 एंड 4 टुगेदर आर कॉल्ड द ई टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है आपका, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और ई टाइम। इसका एक यहाँ पे डायग्राम हम लोगों ने, आप देखिएगा पीडीएफ में दिया हुआ है, आपका शेयर किया हम लोगों ने, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। इसमें देखिए पहले क्या है, फेच एग्जीक्यूशन लेना, फिर इंस्ट्रक्शन को दूसरे नंबर पे डीकोड, इंस्ट्रक्शंस डीकोड करना, डीकोड करने के बाद गेट द डेटा, गेट द डेटा का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है, फिर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के कहाँ पे स्टोर करना, रजिस्टर्स में। देन फाइनली क्या होता है, रजिस्टर से डेटा सीयू निकाल के आइदर जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले कराना है, लाइक आपके ऑडियो डिवाइस पे है, या आपकी स्क्रीन पे है, आपके प्रिंटर पे, जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे उसको शो कर दिया जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल। इस तरीके से हमारा वर्क होता है, ठीक।
फिर देखिए आपका ये हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फेच एग्जीक्यूट साइकिल बता दिया आपको, फेच डिकोड गेट एंड एग्जीक्यूट, राइट। कंट्रोल यूनिट बता ही चुके हैं आपको अभी क्या काम है कंट्रोल यूनिट का, स्पेशली ऑफ द सीपीयू कंटेंट्स circuitry that uses electronic signals to direct the entire system to carry out or execute the stored program instruction। मतलब आपके पूरे के पूरे जो सिस्टम है आपका, जो अभी आपका कंप्यूटर है, उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। हम लोग जनरली बोलते हैं किसके अंडर में सब कुछ होता है, सीपीयू के अंडर में, ठीक है। तो सीपीयू के अंडर में भी अल्टीमेटली करता कौन है उस चीज़ को, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। एएलयू में क्या होता है, एएलयू में आपका जितना भी डेटा होता है वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होते हैं, ठीक। तो ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग इसमें। नेक्स्ट जो आपका क्या है, रजिस्टर्स, तो हमने बताया था, अभी भी बताया आपको, क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज होते हैं, जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद जो आपका आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, उसको टेम्परेरी वहाँ पे क्या किया जाता है, रजिस्टर्स में सेव किया जाता है, देन उसको फाइनली आउटपुट के लिए प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट क्या है बेसिक कंपोनेंट्स में, मेमोरी। मेमोरी का हम लोग प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहिए, मेन स्टोरेज कहिए, इंटरनल स्टोरेज कहिए, मेन मेमोरी कहिए, या अल्टीमेटली आप क्या कहिए, रैम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब नॉर्मली मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर के रेफरेंस में, तो उस किसकी बात कर रहे होते हैं, रैम की बात कर रहे होते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली बाई पीपल इन द कंप्यूटर सर्कल्स। होता क्या है, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग। यही काम होता है कि जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाके सेव करना, सेव करने के बाद उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड करना, ठीक है। कैश मेमोरी की भी हम लोगों ने बात करी थी, तो दो टाइप की कैश होती हैं आपकी, एक होता है इंटरनल कैश, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल कैश। तो इंटरनल कैश को क्या बोलते हैं हम लोग, L1 कैश, स्मॉल होता है, फास्ट मेमोरी होती है। और जो एक्सटर्नल होती है उसमें दो टाइप होता है, एक होता है आपका L2 कैश और तीसरा क्या होता है आपका L3 कैश, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, देख लीजिए, रैम की बात हम लोग कर रहे हैं, पता है आपको रैम के बारे में। टाइप्स की बात कर लेते हैं, दो टाइप की रैम होती है आपकी, एक होती है आपकी स्टैटिक रैम, दूसरी कौन सी होती है आपकी डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम में देखिए सबसे पहले क्या होता है, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन मोर कॉमन डी रैम। एक तो ये डी रैम से ज़्यादा फास्ट होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है। स्टैटिक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड लाइक डी रैम। जैसे आप लोग करते हैं ना, आप सिस्टम पे करते हैं F5 प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन, तो जब ऐसा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका रैम जो होता है उसके कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। या कॉन्स्टेंटली रैम भी अपने आप में जो क्या करती है कि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे रिफ्रेश होती रहती है, बट ये एस रैम में नहीं होता है, स्टैटिक रैम में रिफ्रेशिंग नहीं होती। टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है इसके पीछे, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, टिपिकली 4 to 6, 4 या 6 आपके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एंड फॉर ईच मेमोरी सेल बट डजेंट हैव अ कैपेसिटर इन ईच सेल। कैपेसिटर नहीं होता है, कैपेसिटर नहीं होने का मतलब क्या होगा, आपका डेटा स्टोर्ड नहीं रहेगा, इट्स वोलाटाइल इन द नेचर एंड प्राइमरली यूज फॉर कैश मेमोरी। तो एस रैम का यूज जो होता है वो कहाँ पे होता है, जो हम लोग कैश मेमोरी होती है वहाँ पे ज़्यादातर स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है, ठीक। डी रैम क्या होता है, डी रैम का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्या होता है, पेयर्ड ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड द कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। चूँकि वहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, डेटा स्टोर होगा तो वहाँ पे उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। एडवांटेज क्या है डी रैम का ओवर एस रैम की अगर बात करें तो क्या, सिंप्लिसिटी, जो स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी है वो इसका एडवांटेज है कि केवल आपको एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की जरूरत होती है पर बिट, जबकि वहाँ पे एस रैम के केस में आपको पर बिट 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स की नीड होती है। ये भी नेचर में क्या होती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक। तो ये हो गई रैम, रैम के दो पार्ट हो गए हमारे, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम है आपका, क्या होती है बाय नेचर, क्या होता है इसका, नॉन वोलेटाइल होती है। होता क्या है बेसिकली, इस पे किस टाइप का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है या आपकी जो बायोस इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे सेव की जाती है, आपके रोम में सेव की जाती है। उसको हम लोग रोम को फर्मवेयर भी बोलते हैं। तो फर्मवेयर की जब आप बात करते हैं तो फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक। डेटा इज फुली accommodated at रोम चिप्स मैन्युफैक्चर, डेटा स्टोर्ड कैन नाइदर बी इरेज्ड और रिप्लेस, ठीक। बट बाद में जो हमारे पास रैम्स अवेलेबल हैं उनमें हम लोग डेटा को फिर से इरेज भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। वो कौन सी हैं आपकी, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, ठीक है। ये हम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारा डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखा भी हुआ, चाहे तो फिर से नोट करिएगा या वहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला कंपोनेंट क्या है उसका, पोर्ट्स।
पोर्ट एक तरह में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पोर्ट आपका पूछा भी गया है आईसीटी में, तो पोर्ट जरूर देख लीजिएगा। तो पोर्ट्स में जब हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप के पोर्ट की बात करते हैं। एक तो हम लोगों ने इंटरनेट में जो पढ़ा था नेटवर्किंग पोर्ट्स, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सर्विस को डिप्लॉय करते थे, जैसे आपका HTTP पोर्ट नंबर 80 पे बाय डिफॉल्ट चलता है वेब, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग आईसीटी में पोर्ट्स की बात कर रहे हैं वो किस पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर पोर्ट की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर पोर्ट का मतलब इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर्स और द पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे आप लगाते हैं ना, माउस लगाते हैं तो माउस का एक पोर्ट होता है, यूएसबी लगाते हैं तो यूएसबी पोर्ट होता है, हम लोग बोलते हैं ना जनरली। तो वैसे ही वो पोर्ट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सेवरल कंडक्टर्स मेकिंग अप द आउटलेट प्रोवाइड अ सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। ये देखिएगा, सेवरल कंडक्टर्स मेकिंग अप द एन आउटलेट प्रोवाइड अ सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के बीच में कंडक्टर्स जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं, जिनके थ्रू आपका सिग्नल जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका सीरियल पोर्ट, दूसरा कौन सा होता है आपका पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, जैसा कि नाम है आपका, सीरियल पोर्ट का मतलब 1 बिट एट ए टाइम, एक टाइम पे आपकी एक ही बिट पास करी जाएगी। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि मल्टीपल बिट्स जो हैं आप पैरेलली एक साथ क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं वहाँ से, ठीक। पैरेलल पोर्ट देखिए, द टाइप ऑफ इंटरफेस फाउंड ऑन द कंप्यूटर्स फॉर कनेक्टिंग द वेरियस पेरिफेरल्स। कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है, प्रिंटर्स में पैरेलल पोर्ट यूज होते हैं, स्कैनर्स में होते हैं, सीडी बर्नर्स है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स है, नेटवर्किंग अडाप्टर्स हैं, इस टाइप का आप लोग देखिएगा ऐसा कुछ होता है पीछे। ये किस टाइप के होते हैं, आपके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, पैरेलल में एक चीज़ और है कि लगभग आपकी 8 बिट्स जो होती हैं वो साइमल्टेनियस पास की जाती हैं। मतलब सीरियल के केस में 1 बाई 1 बिट एट ए टाइम, और यहाँ पे पैरेलल के केस में क्या होती हैं 8 बिट्स सीरियली इन अ पैरेलल वे, ठीक। सिमिलरली ये आपका सीरियल पोर्ट भी बता दिया हमने, डिस्क्राइब किया हुआ, लिखा हुआ है, नोट्स आप यहाँ से लिख लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड है इसमें आपका, देखिएगा सीरियल पोर्ट का स्टैंडर्ड जो है वो RS232 स्टैंडर्ड, इंटेंडेड टू इंटरफेस विद द मॉडेम और विद द सिमिलर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो सीरियल पोर्ट का जो था 1961 में ये एक स्टैंडर्ड बना था RS232 सीरियल पोर्ट के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका, केबल्स एंड कनेक्टर्स। तो कई टाइप के आते हैं आपको, कंप्यूटर मॉनिटर पावर केबल आप लोग जानते हैं, देखा होगा पीछे जो लगी होती है सीपीयू में लगी होती है, यही आपके वहाँ पे भी लगी हुई थी इस टाइप की। नेक्स्ट कौन सा है आपका यूएसबी, ये भी आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आप लोगों को पता है इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट है आपका वीजीए, वीजीए भी आपका वीडियो ग्राफिक एरे केबल। वीजीए केबल जो हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर से निकल के कहाँ पे कनेक्ट होती है, देखिए ये वाली केबल पीछे हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको लाके, सीपीयू में, राइट। तो ये किसके लिए होता है, वीजीए केबल ओनली ट्रांसफर्स द वीडियो सिग्नल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वीजीए की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इस केबल के थ्रू सिर्फ वीडियो सिग्नल ही ट्रांसफ़र होते हैं, ऑडियो सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जो बेस्ट रेजोल्यूशन ये प्रोवाइड करता है वीजीए केबल, वो कितना का प्रोवाइड करता है, 640 क्रॉस 480 का रेजोल्यूशन मेगा पिक्सल्स का, ठीक है। और इसमें जो पिन्स यूज होती हैं वो 15 पिन्स होती हैं, जो आप लोग ये देखते हैं हम लोग पीछे कनेक्ट करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स क्या होती हैं आपकी 15 होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वीजीए केबल में कितने पिन्स का यूज होता है, बेस्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, वीडियो सिग्नल ट्रांसफर करता है या ऑडियो करता है या दोनों करता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वीजीए के केस में सिर्फ वीडियो सिग्नल ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्या है आपका डीवीआई, डिजिटल विजुअल इंटरफेस मॉनिटर पोर्ट। इसमें क्या देखिए, इसका रेजोल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या है 1920 क्रॉस 1200। तो इसका रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू वीजे केबल ज़्यादा होता है, मतलब आपको बेहतर क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी। इसमें कितनी पिन्स होती हैं आपकी, 29 पिन्स होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, द लेटर दैट फॉलोज द DVI लेबल इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द कनेक्शन इट इज। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, DVI D एंड DVI A। DVI D किसके लिए होता है आपका, डिजिटल कनेक्शंस के लिए होता है, एंड DVI A जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, एनालॉग कनेक्शंस के लिए होता है। और एक और होता है आपका DVI I, ये किसके लिए होता है आपका, इंटीग्रेट डिजिटल एंड एनालॉग कनेक्शंस, बोथ डिजिटल एज वेल एज एनालॉग के लिए होता है। ऐसे ही आपके HDMI केबल्स भी आती हैं। HDMI केबल्स का फ़ायदा ये है आपका, HDMI केबल्स में इज़ द न्यू स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड बोथ ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन थ्रू अ सिंगल केबल। HDMI का अगर केबल का आप यूज करते हैं, जो कि आज के लेटेस्ट लैपटॉप वगैरह में के साथ आता है, तो वहाँ पे HDMI पोर्ट आता है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्टर्स वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है आपका, ऑडियो एज वेल एज आपका वीडियो, ये दोनों ही चीज़ें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं HDMI केबल के थ्रू। इसमें भी आपका कितनी पिन्स होती हैं आपकी, 19 पिन का यूज किया जाता है, और स्पीड जो आप कर सकते हैं वो 5 Gbps ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ है, राइट। तो और एक आपका कंसेप्ट है देखिए, केबल्स एंड कनेक्टर में फायर वायर का कॉन्सेप्ट है। फायर वायर इज़ द लेटेस्ट, सबसे जो लेटेस्ट है इसके आपके केबल्स में वो क्या है आपका फायर वायर। इसको हम लोग बोलते हैं IEEE 1394 एंड आई लिंक।
इज़ अ हाई स्पीड सीरियल बस। क्या होती है आपकी ये हाई स्पीड सीरियल बस होती है। इट्स एन फास्टर अल्टरनेट टू यूएसबी। यूएसबी जो हम लोग यूज करते हैं उसका अगर फास्टर आपको चाहिए कि आपको बहुत जल्दी डेटा ट्रांसमिट कराना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उस केस में फायरवायर केबल का यूज हम लोग करते हैं। डिजिटल कैम ऑर्डर्स एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स ऑफन हैव द फायर पोर्ट्स। तो आपके डिजिटल कैम ऑर्डर्स जो कैमराज होते हैं या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनमें आपके फायरवायर्स होते हैं, ठीक है। 6 पिन इन इट्स कनेक्टर, दो अ 4 पिन वैरायटी इज कॉमन एज वेल। दो टाइप का आता है आपका 6 पिन में और आपका 4 पिन में, राइट। तो ये हो गया आपका। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट किसकी, बस की। बस क्या होता है, बस का काम क्या होता है, जो हम लोग मदरबोर्ड पे देखते हैं, हम लोग बसेस भी पहले पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। तो बसेस का काम क्या होता है, टू कैरी आउट योर डेटा, ठीक। इन ऑर्डर फॉर द मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, अ बस इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। आप मदरबोर्ड पे पीछे देखिए, आपका बस का पूरा आर्किटेक्चर वो बना होता है सारा, कि डेटा आपका कैसे कैसे कैपेसिटर, रजिस्टर, इन सारी जगह जितने कनेक्टेड डिवाइसेस हैं आपके उनमें कैसे ट्रांसमिट होगा, ठीक। A bus is a collection of wires through which data is transmitted from one part of a computer to another। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ये फिर डेफिनेशन हो सकती है, ठीक। तो ये काम होता है किसका, आपका बस का। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें बस की, तो साइज ऑफ द बस नोन एज इट्स विड्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट वन टाइम, ठीक है। तो साइज ऑफ बस, हम लोग जब बस की साइज की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं, विड्थ की बात कर रहे होते हैं। तो विड्थ डिटरमाइन ये करती है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप एट ए टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर 16 बिट बस है, कैन ट्रांसमिट 16 बिट्स ऑफ डेटा, एंड 32 बिट बस है अगर आपकी, कैन ट्रांसमिट 32 बिट ऑफ डेटा। तो 16 बिट वाला तो अभी तो कॉन्सेप्ट है नहीं आपका, जो क्या क्या चलता है आपका 32 बिट चलता है, और आपका लेटेस्ट में कौन सा चलता है 64 बिट्स का, राइट। द बस स्पीड इज ऑल्सो डिफाइंड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर स्पीड ऑफ द बस की बात करें तो किससे रिलेट करते हैं हम लोग इसको, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे, हर्ट्ज में। द नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स सेंट और रिसीव्ड पर सेकेंड, ठीक है, वो उस बस की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, राइट। ईच टाइम डेटा इज सेंट और रिसीव्ड इज कॉल्ड अ साइकिल। जितनी बार भी आपका डेटा सेंड किया जाता है या डेटा को रिसीव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल, वो बस साइकिल बोलते हैं उसको, ठीक। बेसिकली यहाँ पे देखिए कितनी लाइंस होती हैं और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं मदरबोर्ड पे, जो हम लोग बसेस की बात करते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस को हम लोग मेमोरी बस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द मेमोरी एड्रेस विच द प्रोसेसर वांट्स टू एक्सेस इन ऑर्डर टू रीड और राइट डेटा। प्रोसेसर जो हमारा होता है एंड अल्टीमेटली जो कंट्रोल यूनिट होती है, जो हम लोगों ने बात करी थी कि वो कहाँ से डेटा को एक्सेस करेगा या रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, आपके एड्रेस बस के थ्रू होता है। और इसका नेचर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, राइट। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, डेटा बस। इसका काम क्या होता है, ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू द प्रोसेसर। इसका काम क्या होता है कि प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है या प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन जा रहा है, उसको कैरी करना किसका काम होता है, डेटा बस का काम होता है। और किस टाइप की होती है आपकी, बाई डायरेक्शनल बस होती है। एड्रेस बस आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, डेटा बस आपकी क्या होती है, आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। क्योंकि एड्रेस का काम क्या हुआ कि वहाँ से प्रोसेसर किस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाएगा और फेच करेगा, तो एड्रेस को डिटरमाइन करना सिर्फ वो एड्रेस बस का काम। डेटा का बस का काम क्या है कि वहाँ से डेटा को पिक करके भी लाना, वापस डेटा को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भेजना भी है। तो ये क्या होता है, आपका बाई डायरेक्शनल डेटा बस का काम होता है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस को हम लोग कमांड बस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स एंड सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट एंड ट्रेवलिंग टू ऑल ऑफ द हार्डवेयर। मतलब जो भी कंट्रोल सिग्नल्स आपका जो कंट्रोल यूनिट है हमारी, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को जो देता है कि किस पर्टिकुलर उसको क्या करना है, इस हार्डवेयर को क्या करना है। कंट्रोल पी आपने प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंटर पे जाके प्रिंट होना है, ये सारी चीज़ें होनी है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये किसका काम होता है, आपका कंट्रोल बस का काम होता है। ये भी आपकी किस टाइप की होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक। तो अब एक बस की बात हो गई। बस में 3 टाइप बेसिकली, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। देर आर जनरली 2 बसेस विद अ कंप्यूटर विद इन अ कंप्यूटर। ऐसे भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, मदरबोर्ड कनेक्ट करते हैं, यूएसबी कनेक्ट करते हैं, हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट करते हैं, सीडी रोम्स या ये सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो वो एक्सटर्नल बसेस के अंडर में आता है, इनपुट आउटपुट बस। और जो इंटरनल बस होती हैं वो कौन सी होती हैं आपकी,
जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, इंटीग्रल जो सर्किटरी होती है सीपीयू के अंदर, वहाँ पे जो आपका सारा प्रोसेसिंग होता है वो इंटरनल बस के थ्रू आता है, राइट। पेरिफेरल आगे क्या है आपका नेक्स्ट, इसमें देखिए लिखा हुआ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या क्या आपका आ गया, इनपुट है, आउटपुट है एंड स्टोरेज है, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है, तो इसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेशन 1 का जितना ये दिया हुआ था, सेशन 1 एज वेल एज आपका सेशन 2। सेशन 2 में देखिए आपके हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, सीडी रोम्स है, डीवीडी रोम्स है, जिप ड्राइव्स है, फ्लॉपी ड्राइव्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग को आपके पास नोट्स बने भी हुए हैं, सब कुछ पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, सब कुछ आपके पास बना भी हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेशंस कंप्लीट हो गए, इनको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू चिप्स एंड मदरबोर्ड की, मतलब वहाँ पे क्या प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप का होता है, कैसे काम करता है, मदरबोर्ड्स कौन कौन से हैं, मदरबोर्ड्स में बसेस का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, राइट।